हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जब भी आप बाइक राइड करते हैं या फिर कार राइड करते हैं, दोनों में से कोई भी राइड करते हैं, तो ये जो टर्म्स है ना, आपको बहुत सुनने को मिलेगी। सीसी, बीएचपी, टॉर्क, आरपीएम, ये सब आपको बहुत बार सुनने को मिलता है दोस्तों। बट क्या होता है ये? और दोस्तों, आप जब बाइक ले रहे हो तो आपको कौन सी चीज कंसिडर करनी चाहिए अपनी नीड के हिसाब से, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही बेसिक रहेगा, कुछ भी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं लेंगे। सिंपल वे में आपको जो है इन सभी चीजों के बारे में डिटेल देने वाला हूं इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो को आपने जो देखिए, तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, जब भी आप इंजन की बात करते हैं, बाइक हो या कार हो, उसमें आपको सीसी, बीएचपी, टॉर्क, आरपीएम, ये सब टर्म्स जो है ना बार बार सुनने मिलती है। एंड मैक्सिमम लोगों से अगर आप पूछेंगे ना, तो टॉर्क के बारे में उनका अलग अलग जवाब होगा, जो कि सही नहीं होता है कई कई बार। एंड बीएचपी के बारे में भी उनका अलग अलग होगा कि वो हॉर्स पावर होता है, वो भागने वाला पावर होता है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग जो चीजें हैं ना, वो आपको सुनने को मिलेगी। सेम सीसी को लेके भी है एंड सेम आरपीएम को लेके भी है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको सिंपली समझा सके। जब भी आप कोई बाइक या कार बाय कर रहे हो ना, तो इन चीजों को भी कंसीडर करना चाहिए, जो कि नीड एंड वांट्स में आता है। वो भी मैं आखिर में कवर करता हूँ। पहले बताता हूँ मैं सीसी के बारे में। दोस्तों, क्यूबिक कैपेसिटी कहा जाता है। सीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्यूबिक कैपेसिटी। जो इंजन होता है, नॉर्मली सीसी में देखा जाता है कि कितने सीसी का इंजन है। तो वो क्या दिखाना जाता है कि जो एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, जो कंबशन एरिया में आता है, कंबशन जहां पे तेल जलता है, तो वो एरिया जो होता है वो नापा जाता है सीसी में। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो मेजर किया जाता है सीसी में। 150 सीसी से लेके 50 सीसी से लेके आपको 1500 सीसी तक डिफरेंट डिफरेंट जो है बाइक देखने को मिलती हैं। कार में तो फिर अलग अलग चीजें आती हैं। एंड उसके बाद आता है बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। एंड ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है दोस्तों? जब एक कंबशन होता है, जब ये प्रोसेस होती है, जब तेल जब जलता है, एयर एंड फ्यूल जो मिक्सचर होता है, जो बर्न होता है, उसके बाद जो मैकेनिकल जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब जैसे फ्यूल बर्न हो रहा है, तो पिस्टन जो है फोर्सफुली नीचे तक जाता है एंड दोबारा वो रोटेट करके ऊपर आता है। तो जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, मैकेनिकल एनर्जी, उसको कहा जाता है बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। एंड इसके अंदर एक और आता है दोस्तों, एचपी। एचपी एंड बीएचपी जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा आखिरी में कवर करता हूँ, अभी इसको नहीं करते वरना डीप हो जाएगा, फिर टॉपिक से हम हट जाएंगे। तो बीएचपी आपको समझ में आ गया। एंड उसके बाद आता है टॉर्क। एंड दोस्तों, अगर बीएचपी जो है पावर दिखा रहा है इंजन का, तो टॉर्क बताता है स्ट्रॉन्ग कितना है इंजन, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बताता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है ट्विस्टिंग फोर्स। इसको मैंने ट्विस्ट किया, जो फोर्स लग रहा है उसको मैं बोलूंगा टॉर्क। तो अब टॉर्क को सिंपली समझाने के लिए दोस्तों, टॉर्क जो होता है ना, बाइक में जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो टॉर्क पे डिपेंड होता है। अगर लो टॉर्क अगर किसी बाइक या कार का है, तो आपको इतना अच्छा एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। जिसमें हाई टॉर्क होता है उसमें आपको एक्सेलरेशन बहुत अच्छा मिलता है। अब एक और एग्जांपल समझाते हैं। मानिए एक मेरी बाइक का व्हील है, पीछे वाला व्हील अगर मुझे ओपन करना है, पीछे वाला व्हील अगर मैं ओपन कर रहा हूं, अगर छोटा स्पैनर से मैं ओपन करता हूं, जो पाना होता है, तो छोटे अगर स्पैनर से मैं ओपन करता हूं उसको, तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तब जाके वो जो बोल्ट है वो ओपन होगा। बट वही मैं अगर मैं 1 फुट का स्पैनर यूज करता हूँ या लंबा स्पैनर में यूज करता हूँ, पाना यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा एंड वो जो बोल्ट है वो इजिली ओपन हो जाएगा। ये हर जगह आपको यही टॉर्क का ना, हर जगह आपको यही एग्जांपल मिलने वाला है। नॉर्मली ये टॉर्क समझाने का तरीका यही होता है इजिली। तो छोटा स्पैनर जो है दैट इज लो टॉर्क, एंड बड़ा जो स्पैनर है उसमें जो फोर्स लग रहा है दैट इज मोर टॉर्क, हाई टॉर्क, दैट इज फोर्स। तो दोस्तों, नॉर्मली इस तरह समझाया जाता है। एंड अगर आपको एक और टर्म से अगर मैं टॉर्क के बारे में बताऊं, क्योंकि टॉर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूं। टॉर्क जो होता है दोस्तों, मानिए मैं 60 की स्पीड में बाइक अपनी राइड कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरी बाइक अगर लो टॉर्क वाली है, ठीक है, उसके बाद मैं फुल रिप कर देता हूं, फुल एक्सीलरेशन कर देता हूं, तो मेरी बाइक जो है वो स्लोली 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 जो है वो स्पीड इंक्रीज करेगी। बट अगर मेरी हाई टॉर्क वाली बाइक है और उसमें मैं 60 के स्पीड पे मैं अगर मैं रिव करता हूं, फुल एक्सीलरेशन देता हूं, तो मेरी बाइक जो है
जल्दी पिकअप जो है वो गेन करेगी, एक्सेलरेशन जो है वो जल्दी गेन करेगी। तो यहाँ जो स्टैंड आता है ना, वो आता है टॉर्क का। तो टॉर्क का इतने एग्जांपल के बाद मुझे लगता है कि टॉर्क जो है आपको समझ में आ गया टॉर्क क्या होता है। तो पावर अलग है, टॉर्क अलग है, ठीक है, इन सब चीजों को मिक्स नहीं किया जाएगा। एंड उसके बाद आता है आरपीएम, दैट इज रोटेशन पर मिनट। अब रोटेशन किसका, व्हील का? नहीं, व्हील का रोटेशन नहीं होता दोस्तों, रोटेशन होता है क्रैंक का। जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, जो कंबशन चलने के बाद में जहां तेल जलता है, फ्यूल, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो जल बर्न होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद जो पिस्टन्स मूव होते हैं, क्रैंक जो मूवमेंट लेता है, उसको कहा जाता है आरपीएम। जो क्रैंक रोटेशन लिया जा रहा है उसको आरपीएम मेजर किया जाता है। एंड जितना ज्यादा सीसी होगा उतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगा। एंड दोस्तों आरपीएम जो आपको देखने को मिलता है नॉर्मली बाइक्स में, आपको हाई आरपीएम वाली बाइक्स में देखने को मिल जाती है, बट कार में उतना ज्यादा हाई आरपीएम नहीं होता है। अब ये तो हो गया दोस्तों सीसी, बीएचपी, टॉर्क एंड आरपीएम। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। एंड अब बात आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है अगर आप जब भी बाइक या कार बाय कर रहे हो तो दोस्तों उसमें आपको ये सारे टर्म्स को ध्यान में थोड़ा सा रखना होता है, कंसीडर करके ही जो बाइक होती है वो बाय करनी चाहिए, या फिर कार है तो बाय करनी चाहिए। बिकॉज इसमें कैसा रहता है कि अगर बीएचपी ज्यादा है तो दोस्तों आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। एंड टॉर्क अगर ज्यादा है बीएचपी से तो आपको पावर ज्यादा मिलेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इंजन है, आपको एक्सेलरेशन जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। सपोज अगर मैं पहाड़ी इलाके में हूँ तो पहाड़ी इलाके में ऑब्वियसली आप जब आप हिल टॉप पे चढ़ रहे हो तो आप 4th-5th गियर पे तो चढ़ते नहीं है, आप नॉर्मली 1st-2nd गियर पे या 3rd गियर तक ही मैक्सिमम जो है वो चढ़ पाते हैं जब हिल टॉप पे आप चढ़ रहे हो। तो दोस्तों वहां आता है टॉर्क का काम। ऊपर जो चढ़ने के लिए आपको एक्सीलरेशन चाहिए वो टॉर्क का काम करता है। जब आप फ्लैट रोड पे चला रहे हो, प्लेन रोड है, तब काम आता है बीएचपी, पावर दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको एक्सेलरेशन के साथ साथ आपको स्पीड भी चाहिए, ठीक है। आप 4th, 5th, 6th गियर तक जो है आराम तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है ना वो अलग अलग होते हैं दोस्तों। क्रूजर कॉन्सेप्ट अलग होता है, स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट अलग होता है, डेली कम्यूटिंग का कॉन्सेप्ट अलग होता है, बैलेंस कॉन्सेप्ट भी आता है इसमें, जिसमें कि आपका पावर एंड बीएचपी एंड टॉर्क जो है उसका एक बैलेंस आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको स्पीड मिल जाएगी एंड आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको वो सब चीजें भी कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप बाइक बाय कर रहे हो, ना कि सिर्फ लुक देख लिया, सीसी देख लिया और काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी इसमें नंबर भी खेलती हैं, वो मैं बताऊंगा, मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें जो क्लियर हो चुकी होंगी। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाइक बाय करेंगे या कार बाय करेंगे तो ये चीजें भी कंसिडर करेंगे कि दोस्तों कितना बीएचपी है, कितना टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, सीसी क्या होता है, ये सब चीजें भी आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए वीडियो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। बाय।